नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में कहीं किसानों का विरोध हो, प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, कोई ऐसा जुटान हो और सरकार की ऐसी कोशिशें ना हो कि उनमें व्यवधान पड़े, सरकारी सिस्टम किसानों को आसानी से किसी आंदोलन या प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचने दे, ये नामुमकिन है। ये हमने तब भी देखा जब हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हुए दिल्ली की सीमाओं की तरफ जा रहे थे। 2020 25 नवंबर की वो तारीख थी और 13 महीने वहाँ बैठे, कैसे लौटे आप जानते हैं। लेकिन ऐसे ही किसानों के जत्थे हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर 13 फरवरी से बैठे। वहीं से बहुत सारे किसानों के जत्थे, बहुत सारे संगठनों ने आगाज किया कि हम जिंद में उचाना की इस अनाज मंडी में हजारों की तादाद में जुटेंगे और बीजेपी सरकार पर दबाव बनाएंगे, जिस सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी है, जिस सरकार ने हमें आंदोलन को मजबूर किया है, जिस सरकार ने एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनाया, जिस सरकार ने हमें आंदोलन खत्म करने से पहले जो वादे किए थे, 13 महीने के आंदोलन खत्म करने से पहले वो वादे पूरे नहीं किए। जब इन किसान संगठनों ने ऐलान किया कि उचाना प्रस्थान करिए और उचाना में जुटिए, तो पता चला किसान आंदोलन में शामिल किसान नेताओं का आरोप है कि इलाके की पुलिस सक्रिय हुई, किसान नेताओं, किसान संगठनों और आंदोलनकारी किसानों को एक तरह से बहुतों को चेतावनी दी गई और यहाँ पहुंचकर मुकम्मल इंतजाम न कर पाए, स्टेज न बन पाए, लाउड स्पीकर न लग पाए या उनके आने जाने रहने के ऐसे इंतजाम ना हो कि यहाँ हजारों किसान जुट जाएं, उसमें व्यवधान डालने की पूरी कोशिश की गई, ऐसा किसानों का और किसान नेताओं का आरोप है। और खबरें ये भी आई कि बहुत जगह जो टेंट वाले, लाउड स्पीकर वाले या ऐसे प्रदर्शन या बड़े ऐसे समारोह कार्यक्रमों में जो सुविधाएं जुटाते हैं, वो जो ऐसे बहुत सारे लोग थे, उन्हें भी चेतावनी दी गई कि अगर तुम वहाँ ये सब करोगे तो तुम्हारा सब कुछ सामान जब्त हो जाएगा। यहाँ भी मैं आया, ये अनाज मंडी है उचाना की, तो यही आरोप और यही शिकायतें किसानों की रही। फिर भी अपने अपने ढंग से, अपने अपने इंतजाम के साथ यहाँ हजारों की तादाद में किसान पहुँच गए हरियाणा के अलग अलग ज़िलों से, एक ही एजेंडे के साथ कि ये सरकार किसान विरोधी है, इस सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी, इस सरकार ने हमें आंदोलन पर बार बार बैठने को मजबूर किया, इसलिए सरकार के खिलाफ हम इस मंच से अपनी बात, अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। तो बहुत सारे किसान यहाँ आपको दिख रहे हैं और जैसा कि होता है जहाँ वो किसान जुटते हैं, अपने इंतजाम के साथ जुटते हैं, भले इंतजाम में बाधा डाली जाए। तो यहाँ क्या हुआ कि चूँकि बाहर से लाउड स्पीकर का सिस्टम या टेंट का सिस्टम नहीं आ पाया, तो किसानों ने अपने इंतजाम किए। दोनों तरफ ट्रैक्टर लगे, हर ट्रैक्टर पर लाउड स्पीकर लगा है, या जो ट्रैक्टर पर स्पीकर सिस्टम है उसको पीछे स्टेज से जोड़ दिया गया। स्टेज पर ट्रैक्टर के ऊपर, स्टेज के पास अगर देखेंगे ट्रैक्टर के ऊपर एक टेम्पररी स्टेज बनाया गया। वही सारे किसान नेता हैं जो जगदीश सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पढ़ेर, अभिमन्यु कोहार और बहुत सारे संगठनों से जुड़े 50 संगठन हैं, उनके नेता यहाँ हैं, सब अपने इंतजाम हैं। और यहाँ से जैसे कि होता है, पंजाब के किसान इस मामले में हरियाणा पंजाब के बहुत दरियादिल होते हैं। जहाँ वो आंदोलन प्रदर्शन करते हैं, वहाँ खाने पीने के इंतजाम, लंगर के इंतजाम साथ लेकर आते हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि यहाँ शामिल यहाँ आसपास गुजरने वाले लोगों के लिए भी। पानी भी है, लस्सी भी है, दूध भी है, पकौड़ा भी है, छाछ भी है, सब कुछ है, क्योंकि यही तो अन्नदाता है। और जहाँ खुद जा रहे हैं आंदोलन करने, तो अपना इंतजाम तो करना पड़ेगा। अब ये बहुत सारे किसान मेरे पीछे हैं, जरा सुनते समझते हैं कि किस मांग, किस एजेंडे के साथ ये किसान यहाँ आए और कहाँ कहाँ से आए। सबसे पहले इन्होंने मुझे बताया, आपने बताया, आपका नाम बताइए। दिनेश। कहाँ के रहने वाले हैं? उचाना के। तो आप अभी बता रहे थे, जब हम यहाँ लोगों से बात कर रहे थे, कि बहुत कुछ रोका गया यहाँ, या यहाँ नहीं इंतजाम करने दिया गया, क्या हुआ बताइए। यहाँ पे तो कल शाम को माइक और टेंट का प्रोग्राम किया जा रहा था। हाँ। माइक लगाने, यहाँ पे स्टेज लगाई जा रही थी। वहाँ पे प्रशासन ने या फिर सरकार ने दबाव दे के माइक वालों को, टेंट वालों को रुका कि अगर यहाँ पे लगाओगे तो तुमको काम नहीं करने देंगे। तो सब हट गया। तो जो लोकल तो प्रशासन के दबाव में काम करे, वो अगर उसको तो फिर तो सब उन्होंने मना कर दिया। फिर आप इसलिए देख पा रहे हो जो स्टेज नहीं है, जो ट्रैक्टर ट्रैली किसान का मुख्य साधन है, उस ट्रैली पे स्टेज बनाई गई है अभी। हाँ, उन्होंने अपना इंतजाम, किसानों ने सब लोकल इंतजाम करके काम चलाना, जुगाड़ से काम चलाना पड़ रहा है। और क्या दिक्कत की प्रशासन ने? मैं देख रहा था कुछ आने जाने में भी कुछ सोशल मीडिया पे मिल रही थी किसान नेताओं द्वारा। अभी बताया जा रहा था कि जो पंजाब से किसान हमारे आ रहे थे, उनको भी रास्ते में रोक
रोका गया है। हाँ, कुछ जगह ट्विटर पर दिखा कि रोकथाम के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग भी की है ताकि वो बहुत बड़ी तादाद में बसों से लदकर किसी इधर से उधर मूवमेंट करते हुए ना पहुंचे। ऐसा भी कुछ आ रहा है? ऐसे भी सुनने में आया कि ऐसा भी कुछ है, मतलब जब कम से कम किसान पहुंच पाए, सरकार की नीति यही है। चलिए अब जरा बाकी किसानों से, आपका क्या नाम है? हमारा कहना यह है, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है छैलूराम, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, रतिया हल्का, गांव गुत्थन कला, छैलूराम डाका, जिला 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 फतेहाबाद, ओके। और रतिया विधानसभा। तो अब ये बताओ कि यहाँ क्या सोच के आए हो आप? यहाँ सोच के नहीं आए, यहाँ महापंचायत रखी है किसानों की। हाँ, इसमें किसानों ने फैसला लेना है भाई सरकार को सबक कैसे सिखाएं, क्योंकि इस सरकार ने जितनी गुंडागर्दी करी है, मनमानी करी है, वो किसानों के खिलाफ करी है। इसने आज से 3 साल पहले जो दिल्ली में हुआ, उसके बाद जो नरमे का बीज है वो हरियाणा और पंजाब में नकली बीज दिया गया है। 3 साल में कुछ नहीं होया। अब की बार इलेक्शन होने थे तो इन्होंने डरतों ने बीज ठीक दिया है। अब की बार लोगों के, किसानों के है 15 मन 20 मन का नरमा है। तो ये है किसान विरोधी सरकार। दूसरी बात ये लो, जो खाद है, खाद का रेट भी बढ़ा दिया और 10 किलो कम भी कर दी खाद। पहले 5 किलो करी, अब 10 किलो 40 किलो का बेच कर दिया है। और किसान की फसल है वो MSP पर नहीं बिक रही, न्यू नहीं बिक रही। किले में धान तो होने हैं 40-30 कुंटल और इन्होंने पोर्टल पर चढ़ाए 20 कुंटल, बाकी कहाँ लेके फिरेगा जमींदार। तो किसान विरोधी यह है। तो अभी मौका है किसानों का। हमारी तो यही चेतावनी है किसानों ने कि अभी ये अपने पग चढ़ाएगी। जो भी है, कोई बीजेपी का या बीजेपी का सहायक कोई भी है, उसको 100% तो गांव में ना बढ़ने दे। अगर गांव में बढ़े तो उसको पूछते रहे, तू भला मानस पहले कहाँ जा रहा था, तू आज आया है यहाँ, पहले किसानों के पास नहीं आया, तू आज वोट मांगने के लिए आया। तो किसान की समस्या बहुत है। एक और भी बता देता हूँ मैं, क्या अभी खट्टर जनता जनता माल माफ करके गया और श्रेणी आने के बाद में अभी डाल बात आके किसानों से माल उगाया गया है और ऐसे सोसाइटी का ब्याज बढ़ा लिया सारा और कह रहे माफ है। कुछ नहीं है। एक वो 2000 रुपये बोले खाते में गिरेंगे किले के, कुछ नहीं है। ये सारा बकावा बेवकूफ बना में वोटा की टाइम में। अब चाहते क्या हो आप? चाहते हम ये आए कि इसका पाटड़ा फेर कर दें। बीजेपी नहीं आनी चाहिए, मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ। ये सरकार जानी चाहिए। और फिर कौन सरकार आनी चाहिए? सरकार किसी की अगली आवेगी, किसाना का हित में ठीक होगी तो बिन भी विद्या कर देंगे। अगले 5 साल में बिन कर देंगे। मतलब ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी, इनके मुताबिक सरकार बीजेपी जो है वो किसान विरोधी है, ये बीजेपी के खिलाफ है। कि किसकी सरकार बने इसकी कोई अपील या ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। अब उसके बाद एक मिनट, आप किसी संगठन से जुड़े हो? हाँ जी, किस संगठन से? भारतीय किसान यूनियन संगठन उग्रा से जुड़े हुए। आप बताइए। हाँ जी, मैं अमरदीप, जिला हिसार से हूँ। हाँ। आज हम इस पंचायत में इस सरकार ने जो हमारे किसानों के साथ पिछले 4 साल से ज्यादतियाँ की है उसके बारे में एक कड़ा निर्णय लेने आए। आज भी हमारी यहाँ पंचायत थी, आज भी प्रशासन ने यहाँ से मंच, पहले यहाँ मंच नहीं लगने दिया, ना साउंड सिस्टम लगने दिया। यहाँ बाहर का जो गेट है, मेन गेट, वो बंद कर दिया। किसानों का जत्था को देख के प्रशासन ने आज ये गेट खोला। हम इस सरकार से इस जाति का बदला लेना चाहते हैं। हम आने वाली 5 तारीख को इस सरकार को दिखा देंगे हमारे अंदर कितनी ताकत है। हमारा ज़मीर अभी जिंदा है, हम मरे नहीं है। हमारे ऊपर जितने अत्याचार होंगे उसका हम बदला जरूर लेंगे। ऐसे नहीं तो वोट की चोट से लेंगे। 5 तारीख को इस सरकार को जाने का टाइम है, इसको उखाड़ चलिए ये जी, आप कहाँ से आए हो सरदार जी? मैं डिस्ट्रिक्ट पटियाला। पटियाला? हाँ, पटियाला। तो पंजाब में हो गया। हाँ, पंजाब में। तो चुनाव हम छोटे भाई के साथ आए। अच्छा। जब ये छोटा भाई बन गया हमारा, हाँ। इन लोगों ने पता कुर्सी वालों ने क्या किया, इन लोगों को पीछे लगा लिया। है पानी। जब हमारा छोटा भाई है, जो पानी इनका हक है, हमारे साथ बैठ जाएंगे, हम इनको दे देंगे फालतू होगा थे। अगर ये हमारे पास नहीं हो तो कैसे देंगे? दूसरी बात रहेगी बीजेपी की। बीजेपी ने नीलम मोदी का कितने करोड़ रुपए भी माफ करा है। अडानी पानी का कितना किया है, ये किसानों का क्यों नहीं करते? जो नीलम मोदी करे ये उसकी जगह एक का कर देना, सारे किसानों, हरियाणा, पंजाब, सारे हिंदुस्तान कर्जा माफ हो सकता है। गुंडागर्दी मचा रहे हैं, इसे कोई कम नहीं। अगली बात एक और सुन लो बेटो, भाइयों, छोटे भाइयों,
जो ये झाड़ू वाला आया है पंजाब से, हमारे को ये बताओ, पंजाब इसने गंदला कर दिया, पंजाब कहता रंगला, इन्हें गंदला कर दिया। झाड़ू वाले को ही वोट ना दो, हम वोट ही कहते किसी को दो, आपकी मर्जी है, हम वोटों वाले का नहीं है। समझ गया। एक मिनट अब जरा मैं उधर जाऊंगा, एक मिनट इधर आइए, एक मिनट इधर आइए जरा, बाकी लोगों से बात करेंगे। आइए अब ये जरा मैं स्टेज दिखाता हूँ जो पीछे जहाँ पे स्टेज इनका बन रहा था। जो इनके किसान संगठनों का आरोप है कि उनके सामान यहाँ नहीं आने दिए गए, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से इंतजाम किया और बहुत सारे लोगों को रोका भी। आप कहाँ से आए हो? सोनीपत से जी। सोनीपत से। संगठन से जुड़े हो? एक मिनट किसी संगठन से जुड़े हो? हाँ जी। हाँ, किस संगठन से? हरियाणा किसान पंचायत के। अच्छा, बताओ। हाँ जी। किस मांग से आए हो? जो किसान आंदोलन चला 13 महीने, हाँ। बीजेपी सरकार केंद्र में भी और यहाँ प्रदेश में भी रही, इसकी गलत नीतियों का हर एक आदमी प्रभाव पड़ा है। जो किसान वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है, या बेरोजगारी बढ़ाने में नंबर 1 रहे ये लोग। इन चीज़ों को लेकर आज जो महापंचायत जींद में चाणा में हुई है, इसी को लेकर हुई है। इसी की गलत नीतियों के कारण देश में प्रभाव पड़ा है। इन चीज़ों को लेकर इस बीजेपी सरकार को देश से भगाने का काम करेंगे लोग। तो चाणा में तो दुष्यंत चौटाला यहाँ से जीता था। हाँ जी, जीता था पहले, लेकिन अब उसको कोई वोट नहीं मिलेगी उसको। हाँ, ये नाराज। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? गंगनखेड़ी से, आसी से। जिला हिसार। हिसार से। तो आप सब लोग हिसार से आए हो? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या सोच के आए हो यहाँ? कौम की लड़ाई है, उसके लिए आए हैं। कौम की लड़ाई? हाँ, किसान कौम की लड़ाई है, उसके लिए आए हैं। क्या लड़ाई है किसान कौम? लड़ाई है, हमारे ट्रैक्टर में 28% GST लगती है। हाँ। और फॉर्चूनर गाड़ी में 12% है। जो MP MLA चलाते हैं उसमें 12% GST लगती है। और महंगाई ने तरस कर रखे हैं हर चीज़ में। महंगाई फसल हमारी मंडी में ले जाते हैं, दाम कोई और लगाता है। तो क्या चाहते हो आप? हम अपना दाम खुद तय करें। MSP जो नहीं गवर्नमेंट, MSP तो सरकार तय करेगी, आप थोड़ी तय करोगे। नहीं, माल तो हमारा है ना, पैदा हम करते हैं। तो MSP कोई भी प्रोडक्ट, MSP की गारंटी दे जो किसान। MSP कोई भी छाया में प्रोडक्ट तैयार होता है, उसका दाम मालिक लगाता है। जो धूप के अंदर हम पैदा करते हैं, हमारा माल का बोली कोई और लगाता है। तो आप इस बार क्या चाहते हो? MSP की गारंटी चाहते हैं। ठीक है, अब तो चुनाव है, MSP गारंटी की लड़ाई 3 साल से लड़ी जा रही है। अभी लड़े रहे हैं भैया, 5 तारीख को पता लग जाए। तो क्या देने वाला को क्या करोगे 5 तारीख को आप? 5 तारीख को सरकार पलट देंगे। अच्छा, तो किसकी सरकार चाहते हो आप? सरकार जो बीजेपी को हराएगी, हमारी तरफ कोई भी हो, निर्दलीय हो, जिताऊ कैंडिडेट कोई भी हो, उसको वोट देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। ये हर विधानसभा में ये लोग कह रहे हैं कि हमें बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं, चाहे जो भी आ रहा है। जो भी आए, जो भी है। आप कहाँ से आए हो? हिसार से ही। तो हिसार तो समझो चौधरी देवीलाल चौटाला और इन लोगों का इलाका है, किसानों का पूरा। तो कुछ नहीं रह रहा, लेकिन किसानों का इलाका, मेरा कहने का मतलब किसानों का इलाका है। तो वहाँ से जो लोग आप लोग आए हो, क्या सोच के आए हो, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। MSP घट रहे हैं। अरे MSP तो चलो, इस सरकार ने किया कुछ नहीं। जिस रोड पे टोल है ना, वो रोड सही है, टोल वाले। बाकी लिंक रोड पे जाके देखो, इतने बड़े गड्ढे हैं। ये आपने भी देख लिया, हरियाणा में घूम के। अभी स्वागत है हरियाणा में आपका। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आए हो? कापड़ों से। जिला हिसार। क्या सोच के आए हो यहाँ? पंचायत में यहाँ पंचायत में? हाँ, बीजेपी को हराना है भाई, और सरकार कौन से आओ। क्यों बीजेपी को हराना है? नहीं, ये पार्टी सही को नहीं। क्यों नहीं? ये पसंद है को हमारा नहीं। क्यों? थोड़ा देता हूँ। क्यों बताओ ना। क्योंकि किसी करे कुछ नहीं। और मोदी जी कह रहे किसानों के लिए इतना क्या? अडानी मानी और पार्टी है तो। अरे वो कह रहे इतना MSP, अब सबसे अधिक फसल खरीद रहा है किसानों को। हाँ, बस सारे वर्ग पिटे बीजेपी सरकार ने। तो सरपंच पिटे पंचकुला चंडीगढ़ में बुला के मेंबर सरपंच। हमारी बेटियां बहन है हमारी, मैं पिटी जंतर मंतर पे। किसान पिटे खनौरी बॉर्डर पर दिल्ली। 13 भी नहीं दिल्ली रहे, और कई खनौरी बॉर्डर पर लगातार 13 फरवरी तक किसान बैठे हैं। यह सरकार हर वर्ग ने पिटा है, और ईब काल इस सरकार का जड़ता सफाया कर देगा ये हरियाणा। क्या नाम है आपका? मेरा अमन। क्या करते हो आप अपन? मैं खेती करूँ जी। बेरोजगार हूँ, MA पास हूँ, और बेरोजगार हूँ। फार्म भरा जी खूब, आई भर्ती लीक का कोई बेरा नहीं यार। बिना पर्ची लागे इसमें
इसमें चला जी फुल पैसे वाले लग गए हैं, सिफारिश वाले लग गए फुल। हर बेरोजगारी हरियाणा में सबसे ज्यादा होगी। अभी आरएसएस के तो 45 नुमाइंदे उन्होंने भेजे थे। आप किस जिले से हो? मैं हिसार जिले के, मैं हरियाणा का सबसे बड़े गांव सिसाई से हूँ। अच्छा, सिसाई। हाँ, सिसाई हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। मैं सिसाई भी चलेंगे, सिसाई का नाम लिखना। हम सिसाई भी, सिसाई है जी। सिसाई, हाँ, हम हरियाणा जाएंगे। सबसे बड़ा गांव है। अच्छा, हाँ, उधर से जी अपना एडा शक्ति प्रदर्शन दिखाने आ रहे हैं, सरकार को सचेत करने आ रहे हैं। हाँ, तो सरकार तो अब सचेत क्या होगी, अब तो चुनाव है। चुनाव बदल देंगे। तो किसकी सरकार चाहते हो आप? सरकार जी जो हमारे मुद्दों को जो हमारे मुद्दों को उठाएगी, हर वर्ग के मुद्दे को उठाएगी। ऐसे अच्छा, नहीं कल्ला किसान को, हर वर्ग के मुद्दे को उठाएगी। आप उचाना के ही हो ना? नहीं, हम सोनीपत से हैं जी। आप सोनीपत से हो? ओके, ठीक है। चलिए, अब अलग अलग जगह अलग अलग लोगों से बात करेंगे। आइए इधर। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए? इधर घूमो जरा। हैं? कहाँ से आए हो? मैं आए जी पंजाब से। पंजाब से? कौन से जिले से? संगरूर जिला जी। अच्छा, संगरूर से आए हो। जी। तो हरियाणा का, यहाँ तो चुनाव हरियाणा का है, ये किसान ज्यादा हरियाणा चुनाव पर बात करोगे तो मोदी ना रहना है यहाँ, हाँ। और कांग्रेस ने 65 सीटें पर जिताना है यहाँ। सीधा सीधा सवाल यही पूछना चाहो थे। मैं तो ये नहीं क्योंकि पूछना चाह रहा हूँ। जब गोदी मीडिया हमारे बीच में आ जाए जी, और मोदी मीडिया थी, मोदी ने जब किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया था, किसानों के बहु बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला था, लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई थी। चलो ठीक है, अब जरा इधर आते हैं। आइए 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 आइए। आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, यहाँ कुछ लोग हैं इधर। आइए। अरे आप लोग तो ताश में जम गए, यहाँ आंदोलन चल रहा है सामने, नेताओं का भाषण नहीं सुन रहे। कानों से सुनो जिनने, हैं? कानों से सुन रहा है। हाँ। सुनने के लिए आए हैं ये, सुनने के लिए आए अपने विचार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। कहाँ के मैं रहने? सोनीपत से हूँ। अच्छा। गांव सिसंगा। क्या करते हो आप? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। किसान में एक प्लेयर भी था, हैं? खिलाड़ी भी था एक। अच्छा, हाँ, अब बच्चे खेलते हैं तो यहाँ रेसलिंग। क्या सोच कर आए हो इस? हम ये सोच के आए हैं, इस भ्रष्टाचार सरकार को जड़ से उखाड़ेंगे। इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। क्यों? ये हमें पसंद नहीं आई। कौन पसंद नहीं आई? ये खट्टर काम ही या ऐसे सैनी? करती है, काम ही ऐसे करती है। कौन, खट्टर या सैनी? नहीं, बीजेपी सरकार पूरी की पूरी भ्रष्ट जो है। करे खट्टर से किसानों की नाराजगी नहीं, है, सैनी से उतनी खट्टर नहीं। से हमको कोई दवेश नहीं, कोई सैनी से दवेश नहीं। हमें बीजेपी पूरी सरकार से दवेश है। किसकी सरकार चाहते हो फिर? हम तो सरकार कोई भी आए जो किसान मजदूर के हक में है उसको पसंद करेंगे। चलिए ठीक है। आप कहाँ से आए हो? चलो, आप कहाँ से आए? इधर आओ, इधर आओ। कहाँ से आए हो? संदलाना जिला हिसार। थोड़ा इधर 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 कैमरा में। जिला हिसार। हाँ जी। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्या सोच के आए हो आप यहाँ लोग? किसानों की रैली है जी। रैली है? हाँ। तो रैली में क्या फैसला हो रहा है यहाँ? यहाँ फैसला है नहीं, अभी तक आएंगे। हाँ, आएंगे। हाँ, आएंगे। तो आप लोग क्या सोच के आए हो? हम ये सोच कर आए हैं बीजेपी को वोट ना दो। क्यों? माड़ी सरकार है, माड़ी सरकार है। तो वोट ना दो मतलब क्यों? बीजेपी की सरकार चंदे नहीं, चांदे नहीं? हाँ। तो किसकी सरकार चांदे? कांग्रेस की। अच्छा, हाँ, क्यों कांग्रेस की? कांग्रेस के बदलाव लाना चाह रहे हैं। किससे? बीजेपी से अब कांग्रेस में बदलाव लाना चाह रहे हैं। अच्छा, बदलाव लाना चाह रहे हो। हाँ जी, बोलो। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? बलदेव सिंह दाखल। कहाँ से आए हो? दाखल से। जाखड़? ढाकल गांव, ढाकल जिला 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 जींद। जींद से यहाँ? हाँ, हाँ। तो खेती किसानी करते हो आप लोग? खेती करते हैं। तो यहाँ क्या फैसला होना है, क्या सोच के आए हो यहाँ? यहाँ बीजेपी को हराना है, अग्निपथ को वापस करवाना है, किसान को रेट दिलवाना है, हैं? और सबको पेंशन मिलना चाहिए। ये एक बार बनते हैं, जनता बनाती है, लाख लाख रुपए पेंशन लेते हैं। ये क्या मतलब हुआ इनका पेंशन का? एक कर्मचारी 60 साल नौकरी करता है, उसको पेंशन नहीं मिलती, और इनको सारी सुविधा मिलती है, हैं? इनको एक ही पेंशन। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं किसानों के लिए बड़ा अच्छा काम किया, पैसे दे रहे हैं, 6-6 हज़ार रुपया सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, शौचालय, कल भी इतना गिना के गए कुरुक्षेत्र से सब। ये आयुष्मान है, इनमें तो डॉक्टरों के घर बनते हैं, जिसका नहीं ऑपरेशन होता उसका भी कर देते हैं, हैं? क्यों? तो सरकार किसकी चाहते हो इस बार आप? इस बार कांग्रेस की चाहते हैं। क्यों?
क्योंकि ये तो 10 साल कर लिया, अभी दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। फिर तो ये अपनी मनमानी करने लग जाते हैं। अमित साहब ये सारी अपनी चलाता है, अंबानी अडवाणी के कई हजार करोड़ माफ करता है, किसानों का कर्जा माफ नहीं करता। बदलना चाहते हो आप? हैं? हाँ, बदलना चाहते हैं। नरवाना से जिला जींद से। हाँ, तो आप क्या कह रहे हो? हम ये कह रहे हैं बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये क्यों? क्यों नहीं देंगे? इन्होंने किसानों को बहुत दुखी कराया, 700 किसान मारे गए हैं। तब किसानों के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं कराया, किसानों के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं कराया। अब के बार बदलाव हरियाणा में। आप इधर चलो, इधर आते हैं। भाई साहब नमस्कार, कैसे हो आप? रोजे देखते हैं तेनू, रोजे देखते हैं तेनू। कहाँ से आए हो आप? हम पातला से, पातला जिला संगरूर। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पंजाब के किसान भी आए हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा का साझा आंदोलन खनौरी और शंभू बॉर्डर पर चल रहा है। लहरा गागा हल्का। हाँ, तो इसलिए दोनों जगह से यहाँ किसान आए हैं, इनकी सॉलिडिटी में कहिए हरियाणा के किसानों के समर्थन में। क्योंकि हरियाणा के किसान इसलिए यहाँ जुट गए क्योंकि उनको लगता है कि खट्टर सरकार मुंह से निकलता है। नायब सिंह सरकार पर जो किसानों के आरोप हैं, या मोदी सरकार पे जो किसानों के आरोप हैं, और उसके बाद भी सरकारों ने इनकी बात नहीं सुनी, इसलिए उस नाराज़गी में यहाँ। आप कहाँ से आए हो? ठीक हो, इधर आओ। कहाँ से आए हो आप? कैथल जिला, गांव सोमरी। गांव सोनीपत? सोमरी हैं? गांव सोमरी, जिला कैथल। तो क्या होगा, क्या सोच के आए हो? क्या सोच के आए हैं कि जो 1 साल और 13 महीने बॉर्डर पर बैठे नहीं, वो बीजेपी से बदला लेने का टाइम आ गया। अच्छा, बीजेपी से बदला लेंगे? बदला लेंगे किसान। कैसे बदला लेंगे? वोट की चोट से बदला लेंगे। लेकिन बीजेपी के भी सपोर्टर बहुत है। होने दे फिर, अभी तो वो गाँवों में घुसने नहीं दे रहे लोग इनको। कहाँ घुसने नहीं दे रहे? कौन सा गाँव में नहीं बढ़ सकते। अच्छा, हाँ, यहाँ उस दुष्यंत चौटाला का भी विरोध किसी गांव में उचाना में हुआ है। आइए इधर। बस में अब लगातार बसों से बसों से बाहर तमाम तरह की बसें आ रही है, जगह जगह से। देखिए, आइए इधर, आइए बाहर की तस्वीर दिखाइए। ये जैसे मेरे ख्याल से पंजाब हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों से एक किसानों के जत्थे लगातार, ये देखिए उधर की तस्वीर, ये किसानों के जत्थे पंजाब हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों से आ रहे हैं, और खास करके उन इलाकों से जहां आंदोलन चल रही है। देखिए एक बस उधर पीछे आ गई। आइए इधर, इधर कुछ दिखाते हैं। गर्मी बहुत है। आइए आगे आओ। यहाँ देखो, जो हरियाणा का रिवाज है वो दिख जाएगा। सब हरियाणा के आप लोग? हरियाणा के हो? एक मिनट, आप हटना ना, आपसे बात होगी शायद। आप थोड़ा सा हट जाओ। कहाँ से हो? किस जिले से? कहाँ से हो? ताली बजा रहे हो? ठीक है। प्रणाम है। फोटो आ गया। तो ये बताओ, किस जिले से लोग हो आप लोग? किस जिले के हो? जींद के हो? तो सारे हरियाणा के हैं भाई। नहीं, ठीक है, मैं जिला पूछ रहा हूँ। जींद जिला। अच्छा, उचाना से। एक मिनट, तो आप सारे लोग हल्का उचाना के हो? उचाना के हल्के के बेटे सारे। तो क्या सोच रहे हो इस बार? आप लोग क्या सोच के यहाँ आए हो? यहाँ पर सोच के हैं, किसानों का मुद्दे पे खड़े होंगे और भाजपा को भगाएंगे। और यहाँ दुष्यंत चौटाला भी तो ये तो खत्म है। कौन खत्म है? दुष्यंत भी खत्म है और उसका दादा भी खत्म है। यहाँ पर लड़ाई है सिर्फ कांग्रेस के साथ और बीजेपी के साथ, और कोई भी भाई यहाँ पर कुछ नहीं है उचाने के अंदर में। पिछली बार आप लोगों ने दुष्यंत चौटाला को जिताया था ना? तो ये घमंड था लोगों के कि भाई ये देवी लाल का पोता है और हरियाणा पड़पोता है, और ये अच्छे काम हरियाणा में करेगा, किसानों को ऊपर ले जाएगा। किसान ना ऐसे रगड़े तो भाजपा के अंदर रखे, खट्टर साहब के पीछा चाटे उसको। हम ऐसा नहीं चाहते के बारे में। हरियाणा का उचाने की धरती सब कांग्रेस के साथ चलेगी, कंधे के कंधा मिलाकर सब किसान चलेंगे साथ में। अच्छा, तो आप लोग इस बार किसकी सरकार चाह रहे हो? इसके कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी को आके प्रधानमंत्री भी चाहते हैं,
अरे तो अभी तो हरियाणा विधानसभा का चुनाव हो रहा है। विधानसभा में तो इससे कांग्रेस प्रधानमंत्री थोड़े बनता है। बीजेपी अदल बदल को वोट नहीं है, हैं? बीजेपी को वोट नहीं, जो अदल बदल है उसको वोट नहीं, हैं? उसको भी वोट नहीं है। किसको वोट नहीं है? जो अदल बदल करते हैं, कोई वहाँ पूछे उसको वोट नहीं देंगे। अरे तो ब्रिजेंद्र सिंह जो आ गए हैं अभी इधर, एक मिनट इधर, ब्रिजेंद्र सिंह जो लड़ रहे हैं अभी कांग्रेस से, वो भी अदल बदल कर चुके हैं। अदल बदल कर वो चुके पहले हैं। 10 साल बीजेपी में बाप बेटे हाँ, मलाई रहे, चाटती है। फिर इधर आ गए। फिर इधर आ हाँ, गए तो हम तो वोट नहीं देंगे मैं तो किसको देना? मैं तो दूंगा जी संडील मंडी वाला था। हाँ, अलग अलग कान। वोट है जी, कांग्रेस के वोट है। बीजेपी हरानी है हमने तो, बीजेपी हरानी से और कांग्रेस लेनी है। हमने ये नहीं देखना ये भाई भूपेंद्र आ रहा है, भाई ये खुद जो वीरेंद्र आ रहा है, हमको सिर्फ कांग्रेस से मतलब है। हम कांग्रेस इसको बचाने के लिए कांग्रेस को वोट देंगे। आप पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार दुष्यंत चौटाला को दिया था। अच्छा, और हाँ। उसके पहले? उससे पहले भी हमें यहीं थे, कांग्रेस के साथ में थे। अच्छा, बीच में दुष्यंत के साथ आए थे ये न्यूज देखने के लिए कि भाई हरियाणा को उचाना ने ऊपर उठाएगा। उचाना जींद डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे पिछड़ा इलाका बना रखा है इनको, तो ऊपर तो उठाया और डिप्टी सीएम तो बने। अब बने कुछ करा तो नहीं कुछ भी। उचाना के अंदर करा नहीं कुछ भी। शराब बेची है, शराब बेची है अरे आंदोलन में, शराब बेची है? और शराब शराब का मंत्री नहीं था यूं। शराब वो पहुंचा हुआ था, बेचे थे उसके एजेंट। अरे भाई वो आबकारी मंत्री थे तो उसमें शराब खुद थोड़े बेच रहे थे। हम उसके एजेंट बेच रहे थे, उसको मछली दे रहे थे। चलो ठीक पैसा है। कमाने के लिए मछली दे रहे थे उसको। हाँ चलो, ये बसों के जैसे, एक सेकंड रुकेगा। ये बहुत सारे देखिए, अब इधर मैं तो तस्वीर दिखा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ये बसों से देखिए पीछे, इधर दिखाई आ गया ये लगातार किसानों के जत्थे बसों से यहाँ पहुँच रहे हैं। और जाहिर है ये हज़ारों की तादाद में किसानों की आमद बीजेपी के लिए बेचैन करने का सबब बनेगी, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले लगातार बसें आ रही है। चुनाव से ठीक पहले मतलब आज है 15 तारीख, 5 अक्टूबर को वोटिंग है, तो मान लो 20 दिन पहले अगर हज़ारों किसान यहाँ जुट जाएं और एकदम नो वोट फॉर बीजेपी जैसी बात कर रहे हैं, तो जाहिर है बीजेपी के लिए बहुत बेचैन करने की वजह बन सकती है, बेचैनी का सबब बन सकती है। फिलहाल किसानों की इस सभा से अपने इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और जहाँ भी किसान होते हैं, जवान होते हैं, पहलवान होते हैं और उनसे जुड़े मुद्दे होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ ज़रूर जाऊँ, क्योंकि उनकी आवाज़ें मुख्य धारा के चैनलों में सुनाई नहीं देती है। तो मुझे लगता है वो आवाज़ें भी हमारे जरिए, हमारे जैसे तमाम यूट्यूबर्स के जरिए आप तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं अपनी ड्यूटी के लिए आ गया। देखिए जैसे ही खड़े होते मुझे लगा क्लोज कर रहे हैं, तब तक पीछे 6-7 लोग आ गए। क्या, कहाँ से आए हो आप? हम जींद से आई है। जींद से ही? तो क्या सोच के आए हो? भाई किसान के वास्ते आए हैं? सोच के किसान वास्ते। तिरंगा इनके हाथ में है, हाँ जी। किसान के वास्ते आए हो। हाँ। क्या नाम है आपका? राममेर सिंह करियावाड़ा जी। हैं? राममेर सिंह चैल। तो क्या किसान के वास्ते सोच के आओ, क्या सोच रहे हो इस बार सरकार को लेकर? सरकार ने बदलाएंगे जी। सरकार को बदलेंगे? हाँ, बहुत तंग हो गए। सैनी सरकार, बीजेपी सरकार? हाँ, बीजेपी सरकार को। क्यों? क्योंकि जी कम में नहीं बने हमारे कुछ भी। हैं? ना तो नौकरी, बेरोजगारी गणी, सारा एक काम खराब हो रहा है जी। गेली जी बोल रहे हैं। चलो ठीक है। आप कहाँ से आए हो? मानसा जिला मानसा, पंजाब से। तो ये पंजाब हरियाणा के सारे किसान हैं, जैसा कि मैंने बताया। चलिए अब इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, फिर दूसरे वीडियो में ज़रा मंच के पास किसान नेताओं से बात करते हुए। फ़िलहाल गर्मी बहुत है, उमस बहुत ज़्यादा है और जाहिर है इसके हिसाब से पसीना भी बहुत ज़्यादा है। तो नमस्कार।